नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रमिला चौधरी, जिसे हम सीधी बात करेंगे। मैं पहले आपसे हम आपके नाम और आपके पद के बारे में जान लेता हूँ। सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं प्रमिला चौधरी, महिला मोर्चा जिला करोल बाग की उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, इससे पहले आप किन किन पदों पे आप रह चुकी हैं प्रेमिला जी? उससे पहले मैं पूर्वांचल मोर्चा में जिला करोल बाग से ही उपाध्यक्ष थी। ओके, अच्छा, आपके जीवन परिचय पे बात कर लेता हूँ मैं। मैं प्रमिला चौधरी हूँ और यहाँ रंजीत नगर में 30 साल से रह रही हूँ और समाज सेवा मेरा एक काम है, ध्येय है जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो समाज की जो आपने सेवा की है, पहला आपने जो सेवा की, वो पहले आपने जो कौन सी सेवा की थी आप? सबसे पहले मैं पूसा के अंदर 10 साल से वहाँ छठ पूजा होती है और मुझे वो इनवाइट करते हैं और मैं जाती भी हूँ एज ए गेस्ट। और वहाँ जो भी काम होता है उसमें हम उनकी हेल्प हम करते हैं। और इस बार हमारे रंजीत नगर में पहली बार छठ पूजा हुई है जो मेरे द्वारा ही हुई है, क्योंकि मेरा प्रयास था और सारे पूर्वांचली हमारे पास आए थे कि मैडम पूसा के अंदर हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है तो हम कहाँ छठ करें। तो तेज राम जी से बात करके और उस पार्क में हमने छठ की पूजा रखवाई थी और छठ किया गया। और कोरोना टाइम में जगह जगह पर सैनिटाइज़र हमने बांटे हैं अपने मंडल और संगठन के साथ में। और घर घर जाके सैनिटाइज़र, हमारे पास सैनिटाइजेशन की मशीन भी है जो सैनिटाइजेशन हमने करवाया है घर घर जाकर। और मास्क भी हमने बांटे हैं। कोरोना के टाइम जब कोरोना हुआ था तो हमने घर घर जाके मास्क भी बंटवाया था। और सेवा ही संगठन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के तहत चल रहा था, सेवा ही संगठन, हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में हम जगह जगह पर खाने का लंगर भी लगाया है और लोगों का जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हें उपलब्ध भी कराया है। और अभी भी मैं कैंप लगा रही हूँ। ई श्रम कार्ड की कम से कम मैंने 20 कैंप लगाए हैं पूरे रंजीत नगर में, जगह जगह पर घूमकर। और पहचान पत्र, लोगों को बहाना न मिले कि हमारे पास पहचान पत्र नहीं है तो हम वोट कैसे गिराएं, तो इसलिए हमने पहचान पत्र के भी कैंप लगाए हैं जगह जगह पर। और बहुत सारी लड़कियों, जैसे मैं घर घर जाके लोगों से मिल रही हूँ तो लोगों का कंप्लेन है कोरोना टाइम में स्कूल छूट गया, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके एडमिशन के लिए भी हमने एक लिस्ट बनाई है और स्कूलों में एडमिशन के लिए हम बात कर रहे हैं और उनका एडमिशन करवाएंगे। अब जैसे मैम चुनाव का माहौल है, जोरों शोरों से सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रचारों में लगी हुई है। क्या लगता है आपको दिल्ली के हालात इस बार के क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत ही अच्छा जाएगा। हम भी लगे हुए हैं, हमारे भाजपा के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस काम में और हम अच्छा करेंगे और बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मैम, कंपटीशन रहेगा इस बार आपके सामने। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं दिल्ली में वर्चस्व बना चुकी है, तो इस बार का माहौल क्या लगता है आपको? कंपटीशन तो हमेशा रहती है, जहाँ जीत और हार है वहाँ कंपटीशन रहती है और हम जीतेंगे। वार्ड 96 क्या हाल है मैम आज के? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हम जा के लोगों से मिल रहे हैं घरों में। जैसे ही केजरीवाल जी ने हर जगह ठेके खोले हैं तो उनसे काफ़ी महिलाओं में रोष है, तो गुस्सा है और वो निकलेगा इलेक्शन के टाइम। आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनके नेतृत्व में संगठन दिल्ली में कितना मजबूत हो रहा है मैम? बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमारे माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सारे कार्यकर्ता तन मन से और धन से भी काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है हमारे राज्य में, दिल्ली में। और हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी के नेतृत्व में भी हम सारे कार्यकर्ता बहुत ही, वो हमारे एक गार्जियन की तरह हैं जो हमें गाइड करते हैं और बताते हैं और बहुत ही अच्छा संगठन काम कर रही है और उनके साथ हम भी काम कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ की प्रेरणा आपको कैसे मिली मैम समाज की, आप जो सेवा कर रही हैं? हमारा पुराना रिलेशन है पॉलिटिशियन से। हमारे फादर एक्चुअली प्रिंसिपल थे और समाज सेवा उनके अंदर भी थी। और मेरे ससुर भी, वो जब उस टाइम जब लड़ाई चल रही थी हमारे देश की, उस टाइम उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं और हमारे पति तो खुद ही पॉलिटिशियन है, तो उन लोगों के बीच हमारा रहना हुआ है और जो उनसे हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हमारे अंदर भी वो भावना आई। अच्छा प्रेमिला जी, आपने देखा जैसे 5 राज्यों में आपने चुनाव देखा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पे जीत हासिल की है। इस पर आप क्या बताएंगे, आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा भाजपा 4 स्टेट में जीत हासिल करके, और हम लोगों ने काफ़ी
जुलूस भी निकाला है अपने रंजीत नगर में भी, बाइक और स्कूटी का रैलियां भी निकाली है, और जगह जगह हम लोगों ने रैली निकाल के वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाँ हमारी जीत भाजपा ने दी है 4 राज्यों। तो क्या लगता है इससे मैम आने वाले जो दिल्ली चुनाव आ रहे हैं इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका? जी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे 4 राज्यों की जीत भाजपा ने ली है, तो दिल्ली में भी हमारे एमसीडी के चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। मैम आपने जो चुनाव लड़ने का मन बनाया, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो इस क्षेत्र से आप कैसे विजय हासिल करेंगे आप? पहले संगठन हमें आगे करे, टिकट दे, उनका काम है तय करना, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ यहाँ पर आई हैं 96 में, तो अब संगठन तय करेगी किसको टिकट देनी चाहिए और तय करेगी। अगर मुझे आगे करती है तो मैं समाज के लिए खड़ी थी और खड़ी हूँ, आगे भी रहूँगी। अच्छा, अब जैसे वार्ड 96 के आज के क्या हालात हैं मैम? बहुत अच्छी हालात है, बहुत अच्छा। हमारे तेजराम फोड़ जी ने अच्छा काम किया है हमारे वार्ड में, और उनसे भी प्रेरणा हमें मिलती है। अच्छा मैम, ये जान लेते हैं अब जैसे कि मोदी जी की जो योजना है धरातल पे, कई लोगों को इस चीज़ के लिए पता नहीं है कि कैसे उन योजनाओं का लाभ उठाया जाए, तो क्या इस चीज़ को भी आप लोगों को मैम जागरूक करती हैं आप? जी, हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आई हैं, और उन योजनाओं पर हम काम भी कर रहे हैं। कब 1 साल 1.5 साल से हम जगह जगह पूरे रंजीत नगर में जगह जगह पर ये ई श्रम कार्ड का हम कैंप लगा रहे हैं, और अब पहचान पत्र के भी मैंने कैंप लगाया है काफ़ी जगह, और सुकन्या योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोगों को जगह जगह जाके मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं, और योजनाओं का लाभ उठाएं, मैं ये भी उनको बता रही हूँ। और कुछ एक मैसेज अपनी जनता को एक देना चाहेंगी लास्ट में? मैं पूरे रंजीत नगर और 96 वार्ड को ये कहना चाहूँगी कि आप ही देव हो, आप ही सब कुछ हो, क्योंकि 96 वार्ड के लोग हमें सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपका प्यार चाहिए और आपका सहयोग चाहिए। नमस्कार। तो यह हमारी सीधी बात प्रमिला चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।